हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गुरु पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली एंड नोमियल्स। ठीक है, पॉली मीन्स होता है मैनी, ठीक है, पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। तो जब हमारे बहुत सारे टर्म्स मिलकर आ जाते हैं तो वो हमारे पॉलिनोमियल्स बन जाते हैं। अब जैसे टर्म्स क्या होते हैं, तो टर्म्स की अगर मैं बात करूँ जैसे 2x हो गया या 2x+3 हो गया, ठीक है, ये हमारे टर्म्स होते हैं। ये 1 टर्म हो गया, ये 2 टर्म्स हो गया, ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं टर्म्स। तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर जो बनते हैं वो हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट मिलते हैं तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई कंडीशन, जो पॉलिनोमियल्स की हमारी कंडीशन है, वो अप्लाई हो जाए तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है। लाइक जैसे मैंने बोला कि 2x+3, तो ये पॉलिनोमियल भी है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। क्लियर है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है जिसके अंदर जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे कि अब देखो क्या कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है, अगर हमारी जो वेरिएबल की पावर है, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है एक्स। ठीक है, वेरिएबल्स मीन्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज हमें पता नहीं होती, कुछ भी आ सकती है, जैसे एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू कुछ भी सॉल्व करने पे आ सकती है। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो फिक्स होते हैं, जैसे 1 2 3, ये हमारे फिक्स वैल्यूज है। ठीक है, तो इनसे मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं, पॉलिनोमियल्स बनते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। अब बात करते हैं क्या कंडीशंस होती है जिस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो देखिए, अगर वेरिएबल की पावर, ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव आ जाए, ठीक है, नेगेटिव का मतलब कि हमारी कोई इक्वेशन, ये इक्वेशन ले ली और हमने पावर ले ली -5, तो इस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है, इस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर पावर नेगेटिव आ जाए वेरिएबल की तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड, अगर हमारी जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब फ्रैक्शन में कैसे, 1/2 हो गया या 2/3 हो गया, जैसे कि 2x⁴ आ गया, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमारे पॉलिनोमियल्स में हमें पता होनी चाहिए। वन वर्ड में या ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे कोफिशिएंट्स की, कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, 1 वेरिएबल क्या होता है पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए ध्यान देते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। देखिए, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जब हमारी इक्वेशन में, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन दे रखी होगी उसमें अगर एक ही वेरिएबल आ रहा है तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। जैसे 2x² प्लस का x प्लस का 3, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, तो ये कहलाएंगे हमारा 1 वेरिएबल। ऐसे होता है हमारा पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे मान लीजिए हमारी इक्वेशन आ गई है 3x प्लस का y प्लस का 3, तो देखो यहाँ 2 वेरिएबल, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, डिफरेंट है दोनों, तो ये कहलाता है इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर हुआ। ऐसे हमारे 3 वेरिएबल्स होता है। 3 वेरिएबल्स के अंदर कितने होंगे, हमारे 3 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स के अंदर जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं हमारे x y z, तो ये कहलाता है 3 वेरिएबल। क्लियर हुआ। चलिए अब अपन बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स क्या होता है, कोफिशिएंट्स देखना, मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी 2x² प्लस का 5x प्लस का 3। ठीक है, मैंने बोला आप लोगों से कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट होगा जो भी उसके साथ में वैल्यू है ना, वो हमारा कोफिशिएंट कहलाती है। तो 2 यहाँ पे क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ x का कोफिशिएंट क्या होगा, सिर्फ x का, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, ओनली 5। तो क्लियर है। ध्यान रखना, x² पूछेगा तो स्क्वायर वाला देखना है, नॉर्मल x पूछ रहा है तो सिर्फ x वाला देखना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा होता, ऐसे दे रखा होता, तो अपन क्या बोलते हैं, x² का कोफिशिएंट क्या है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1। तो x² का कोफिशिएंट कौन होता, 1 होता है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 तरीके से डिवाइड हो रखे हैं, एक टर्म्स के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे। टर्म्स क्या होते हैं, जो हमारे 2x, जैसे 2x+3 2 टर्म्स, ये हमारे टर्म्स कहलाते हैं। डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। याद रखना, डिग्री यानी क्या होता है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री कहलाती है। तो वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री कि हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं। देखिए, टर्म्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप आता है हमारा मोनोमियल्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप हमारा होता है मोनोमियल।
ये अपन ने 8th में भी पढ़ा है, पर एक बार दोबारा देखते हैं। मोनोमियल्स, मोनो यानी होता है अकेला, यानी कि जिसमें अकेला टर्म आ रहा है, जैसे 2x या फिर अपन बोलें 5y, ये हमारे कहलाएंगे मोनोमियल। ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, ठीक है। फिर सेकंड होता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल्स में देखो बाई यानी होता है 2, तो जिसमें 2 टर्म्स आ जाए वो हमारा कहलाता है बाइनोमियल, जैसे 2x प्लस का 3, तो ये 2 टर्म्स वाला है तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। थर्ड होता है हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राई यानी क्या होता है 3, जिसमें हमारे 3 टर्म्स आ रहे हैं, जैसे 2x² प्लस का x प्लस का 3, तो देखो 1 2 3, तो ये हमारा 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल होगा। और 3 के बाद जो हमारे नेक्स्ट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। और वैसे ये बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों भी हमारे पॉलिनोमियल्स ही हैं, ठीक है। तो हमारे सभी क्या कहलाएंगे, ये पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से क्या होते हैं टाइप्स हमारे, वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो फर्स्ट हमारा होता है लीनियर, ठीक है। फर्स्ट होता है लीनियर। लीनियर यानी होता है जब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए, जैसे कि 2x प्लस का 5, तो x यहाँ वेरिएबल है, इसके हाईएस्ट पावर है 1, तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन, क्लियर है। सेकंड होती है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जब हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की वो 2 आ जाए, जैसे 2x² प्लस का 3x प्लस का 2, तो इधर x वेरिएबल है और इसके हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड होता है हमारा क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक। 2x³ प्लस x² प्लस का x प्लस का 1, तो यहाँ देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। लास्ट हमारा होता है फोर्थ बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहीं तक है अपने कोर्स में, तो बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 4, जैसे कि 4x⁴ प्लस में 3x² प्लस 1, तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, ये क्या रहता है बाय क्वाड्रेटिक, क्लियर हुआ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। तो 2.1 अपन बुक में ही करने वाले हैं सॉल्व, तो बुक खोल लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारा सारा बेस, जितना भी चैप्टर का बेस है, कॉन्सेप्ट से सब क्लियर हो जाएंगे, तो चलिए देखना। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। चलिए देखना, फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें वन वेरिएबल है x और x, इसके अलावा और कोई वेरिएबल है क्या, नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वन वेरिएबल, ठीक है। रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है x और उसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं आ रहा। सेकंड हम बात करते हैं, देखो y² प्लस √2, 2 आया रूट में, वेरिएबल नहीं आया, तो ये मत बोलना कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। और वन वेरिएबल है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y, तो ये क्या कहलाएगा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम देखते देखो 3√t प्लस t√2, तो यहाँ पे देखो देखा जाए तो 3t की पावर रूट का मतलब होता है हाफ। मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शन में तो कभी आना ही नहीं चाहिए। अगर फ्रैक्शन में अगर आ जाए वेरिएबल की पावर तो वो कभी भी क्या नहीं होता, पॉलिनोमियल नहीं होता, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। रीज़न क्या हो गया कि हमारी टी की जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होगी, फ्रैक्शन में आ गई। नेक्स्ट देखना, y प्लस 2/y, सर दोनों पॉजिटिव है, वन वेरिएबल है, नहीं, देखो y तो ठीक है, लेकिन जब ये वाला y ऊपर जाएगा ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी 2y की पावर -1 हो जाएगा। अब ये तो नेगेटिव हो गया, जब नेगेटिव हो गया तो पॉलिनोमियल है क्या, नहीं, हमने पढ़ा था, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, x y t अलग अलग आ रहे हैं वेरिएबल्स, x आ रहा है, y आ रहा है, फिर t आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा है, वन वेरिएबल है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें तो कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं 3, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्लियर हुआ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखना, बड़ा ईजी है, देखो राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², ओनली x² के कोफिशिएंट बताने, तो यहाँ देखिए x² के साथ में क्या है, जिसका कोई नहीं होता उसका होता है 1, तो फर्स्ट वाले का जो x² का कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, 1। सेकंड देखना, x² के साथ में क्या है, सिर्फ माइनस लग रहा है सर और कुछ नहीं है बेटा, देखो -1, क्लियर हो गया। देखो अगला देखो, x² के साथ क्या है, π/2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। इधर देखो, इधर x² है क्या, नहीं, जब x² ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, 0, यानी जो चीज़ है ही नहीं, वेरिएबल में नहीं है x², तो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट 0 कहलाएगा। अब आगे देखो थर्ड, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल डिग्री 35 का एक एग्जाम्पल देके दिखाओ। तो देखो x⁵ प्लस 2 बन गया बाइनोमियल, ठीक है। फिर आगे कह रहा है एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100, और एक मोनोमियल का भी दो जिसमें डिग्री 100 होनी चाहिए। चलो बेटा x⁴100, ये मोनोमियल का हो गया, ये बाइनोमियल का हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स।
मैंने बताया था डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो ध्यान देना यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे एक्स और एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर है 3, तो फर्स्ट वाले की डिग्री कहलाएगी 3। क्लियर है। सेकंड में देखना ए की वेरिएबल वाई और वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका जो डिग्री कहलाएगी वो क्या होगी 2। इधर की बात करते हैं, देखो टी है, टी की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या कहलाएगी हाईएस्ट 1। अब देखो इसकी बात करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो डिग्री क्या होगी 0। ठीक है भाई, जब कोई वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो क्या कहलाता है 1 कहलाता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हुआ करता होगा, जैसे मान लो x की पावर 0 है तो ये क्या कहलाएगा 3 तो कहलाएगा, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी हमारी वो क्या कहलाएगी 0, है ही नहीं तो 0। क्लियर हुआ। चलिए लास्ट देखना, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बताना है कौन सी लीनियर इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक एंड कौन सी क्यूबिक है, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वाला पोर्शन हो गया। चलिए देखते हैं फर्स्ट, यहाँ पे हमारे स्क्वायर है, हाईएस्ट डिग्री में स्क्वायर है, यानी कौन सी है ये क्वाड्रेटिक। इसकी बात करें हाईएस्ट डिग्री में क्यूब है तो ये क्या है हमारा क्यूबिक। यहाँ पे बात करें तो हाईएस्ट डिग्री में हमारा 2 है, ठीक है ये 2 है, तो हाँ हमारा हाईएस्ट डिग्री में 2 है तो ये क्या कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। यहाँ हाईएस्ट डिग्री में 1 है तो क्या कहलाएगा लीनियर। क्लियर है। देखो यहाँ हाईएस्ट डिग्री में 1 है तो ये भी क्या कहलाएगा लीनियर। ठीक है, ये भी अपना क्या कहलाएगा लीनियर। और लास्ट देखो इस वाले में देखो स्क्वायर है तो क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक, और इसमें क्यूब है हमारा क्या कहलाएगा क्यूबिक। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।